गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। आपको गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम लोग फिटर थ्योरी के वर्कशॉप कैलकुलेशन में हम लोग वर्कशॉप एंड साइंस कैलकुलेशन में आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, अनुपात और समानुपात। तो बेटा पहले इस टॉपिक को अनुपात किसे कहते हैं और समानुपात किसे कहते हैं वो मैं आपको पहले बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए बेटा क्या होता है अनुपात। अनुपात किसे कहते हैं? जब कोई भी संख्या जो भिन्न के रूप में लिखी होती है, जब कोई भी संख्या p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखी होती है और q जीरो नहीं होता है, जहाँ पर जो डिनोमिनेटर में जो q होता है, जो भिन्न में अंश बटा हर का जो q होता है वो जीरो नहीं होता है। तो इस प्रकार के भिन्न को हम प्रॉपर या इम्प्रॉपर या मिक्स कुछ भी भिन्न कहें, लेकिन इस प्रकार से हमारा क्या बन जाता है, एक अनुपात बन जाता है, रेशियो बन जाता है। जैसे 1/2 को हम लिख सकते हैं 1:2, 3/5 को लिख सकते हैं 3:5, 5/3 को लिख सकते हैं 5:3। तो ये लिखने के तरीके हैं। किसको? रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल रेशियो समझिए। तो रेशियो में मतलब की बात है कि रेशियो में p अपॉन क्यू का फॉर्म होना चाहिए। p अपॉन क्यू के फॉर्म के साथ q कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर जीरो हो जाएगा तो उस केस अनडिफाइंड हो जाता है बेटा, उसको डिफाइंड नहीं किया जा सकता, इसलिए q जीरो नहीं होता है। अब आगे हम एक स्लाइड आगे बढ़ते हैं। अगर हम अपने दूसरे टॉपिक पर प्रोपोर्शन पे आते हैं। रेशियो में केवल दो लोगों का नाम था, p और q के। ये और प्रोपोर्शन में 4 लोग हो जाते हैं, p q r s बोल सकते हैं, या a b c d। चार लोग हो गए, ए बी सी डी। तो ए अनुपात बी रेशियो समानुपात सी अनुपात डी। तो ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी। तो ये हमारा हो गया, क्या नाम है, कहते हैं समानुपात। ठीक है, समानुपात को कहते हैं प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन में ए अनुपात बी समानुपात सी और अनुपात डी। तो हिंदी मीडियम भी बच्चा समझ में आ रहा होगा, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। ये हमारा क्या हो गया, प्रोपोर्शन कहलाता है। अब देख लीजिए कुछ लॉजिक है जो मैंने बनाए हैं, उसको आपको मैं डिस्कस करूंगा। अगर किसी प्रपोर्शन में ए बी और फिर बी एक ही टर्म 2 बार आ जाए और सी लिखा हो, तो उस टर्म के 3 फैक्टर बनते हैं, 3 रेशियो बनते हैं। एक तो ए बराबर हो जाएगा b² / c। ए बराबर b² / c मैंने करके भी दिखाया है बेटा, ए बराबर b² / c। और बी बराबर b = b² ac, b = b² ac मतलब b बराबर √ac। और c बराबर c = b² / a, c = b² / a। तो ये हमारे 3 फॉर्मूले निकल के हैं कि a = b² / c, इसी से निकल के है। ए है और अनुपात में जब ले जाएंगे तो ये आप करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे बेटा आप, तो आप लोगों को आ जाएगा कि a बराबर b² / c आता है। b² बराबर मध्य अनुपात होता है, bc हो जाता है, और c = b² / a। अब आता है बेटा, ये बोलते हैं प्रथम अनुपात, मध्य अनुपात और अंत्य अनुपात, 3 हो गए। अब यदि अनुपात a अनुपात b अनुपात c हो तो क्या कर सकते हैं, उसका वर्गानुपात निकाला जाता है, a² अनुपात b² अनुपात c²। और वर्गमूल निकलता है √a रेशियो √b रेशियो √c रेशियो। घनानुपात a³ इंटू रेशियो b³ इंटू c³ घनानुपात हो गया। और घन √a³ अनुपात √b³ अनुपात √c³, ये इसका घना अनुपात हो गया। तो रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन में बेटा पहले तो इसका इंट्रोडक्शन मैंने तुमको दिया है। अब इसमें बेसिस क्वेश्चन हम कराते हैं आपको, देखिए मजा आ जाएगा इसके क्वेश्चन करके। देखिएगा क्वेश्चन एक लेता हूं पहले। क्वेश्चन 4
रेशियो 12 इक्वल टू 2 रेशियो वॉट क्या होगा? ये क्वेश्चन है एक। तो 1 2 3 4 है, तो जहां पे कुछ नहीं होता वहां x मान लेते हैं बेटा। 4 सॉल्यूशन करेंगे इसका। 4 रेशियो 12 समान अनुपात 2 रेशियो x। ठीक है, तो पहली संख्या का, ठीक है, बीच का बीच में गुणा, पहली संख्या का चौथी संख्या से गुणा कर देते हैं। तो 12 दूना 24 हो जाएगा। तो देखिए होगा क्या, 4x इक्वल टू 12 दूना 24 और x बराबर आ जाएगा 6, 4 छंग 24। तो x का मान आ गया, जो हमारा चौथा अनुपात था वो क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, एक और सिंप्लीफाई क्वेश्चन करते हैं। 4 रेशियो 13 समान रेशियो 64, समान रेशियो 64 बेटा, 64, और हमें निकालना है क्या, x निकालना है। ठीक है, फिर से तो हमारा क्या होगा, क्वेश्चन से देख लें एक बार। ठीक, 64 है भाई यहाँ पे। अच्छा चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं कैसे। तो एक तो यहाँ पे क्या मान लेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। 4 रेशियो 13 समान रेशियो में 64 रेशियो में x मान लेंगे। फिर से वही काम, पहले को लास्ट से बीच वाले को खुद से मल्टीप्लाई कर देंगे। 64 इंटू मल्टीप्लाई 4 और हम लोग इसके बाद काम कर लेते हैं। x बराबर ये देख लेंगे 13x इक्वल टू 4x जो हो गया 4x, 4x इक्वल टू 13 इंटू 64 हो गया। अब हो गया, इस 4 से इसको डिवाइड कर देंगे। x बराबर 13 इंटू 64 बाई 4 से काट दें अगर इसको, तो 4 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 हो जाएगा बेटा, 4 एकम 4, और बचा कितना 2, 4 छंग 4 एकम 4। अब हमने 4 से काटा, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 छंग 24। ठीक है, 4 छंग 24। अब उनको 13 और 16 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो 13 और 16 का मल्टीप्लाई आएगा बेटा, करके देखिए 208 आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 208। तो हमने रेशियो का ये क्वेश्चन भी लगाया। ठीक है, 1 और 2 क्वेश्चन 4th रेशियो निकालने का देखा। अब निकालते हैं अदर भी क्वेश्चन करते हैं रेशियो पे। काफी क्वेश्चन कराएंगे आपको, टाइप बताएंगे, और समझ में ना आ जाए तो पैसे वापस कर दीजिएगा। ठीक है, बोल रहा हूँ, ना समझ में आए तो फिर से बताइएगा, क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। 9 तथा 16 का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। सभी लोग निकालिए भाई, 9 तथा 16 का लिखिए। 9 तथा 16 का मध्य अनुपात। अभी फार्मूला बताया था, मध्य अनुपात क्या होता है, अनुपात। वेरी गुड वेरी गुड, सही बात है, मध्य अनुपात बताइए। बिल्कुल सही है भाई, b इक्वल टू अंडर रूट AC। ठीक है, तो b इक्वल टू अंडर रूट AC। तो मध्य अनुपात क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 9 और इंटू 16। 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, और 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। 4 3 12। मध्य अनुपात आपने निकाल लिया, कितना आ गया 12। समझ में आ रहा हो बेटा, देखिएगा। ठीक है, मध्य अनुपात में b बराबर अंडर रूट AC फार्मूला लगाया और b इक्वल टू दोनों की वैल्यू आ गई। मध्य अनुपात हमने निकाले। और भी सवाल का तृतीय अनुपात निकालते हैं। चतुर्थ अनुपात निकाल लिया, अब तृतीय अनुपात निकालते हैं। इस सवाल का तृतीय अनुपात किस तरह निकलेगा, तो देखिएगा तृतीय अनुपात निकालना है। मान लीजिए आपके पास सवाल हो, क्या देखिए, क्या इसका तृतीय अनुपात आप निकाल सकते हैं। 4 और 6 का तृतीय अनुपात क्या होगा, 4 और 6 का तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात। तो तृतीय अनुपात के लिए अनुपात अभी आपको मैंने सिखाया था यहाँ पे कि A रेशियो
बी सिंपल रेशियो सी रेशियो, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे बी स्क्वायर बराबर ए सी बना। अब हमको सी की वैल्यू चाहिए, तो ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी, ठीक है। तो बी अपॉन सी की वैल्यू चाहिए, बी इधर चला जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, तो आ जाएगा बी स्क्वायर और अपॉन ए सी, यहाँ पे लिखेंगे ए सी लिख देंगे, और हमें सी चाहिए, तो सी बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए, ये आपके पास डाटा आएगा बेटा, बी स्क्वायर अपॉन ए। फार्मूला निकाले हमने, सी तृतीय अनुपात बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए, तो ए और ये बी है, तो इसको हो गया 6 छंग 36, 6 मतलब अगर ये है कितना 6 है, तो 6 का स्क्वायर अपॉन ए 4 है, ठीक है। तो 6 छंग 36, 36 बाई 4, 4 9 36, मध्य अनुपात कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा बेटा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मजा ना आ जाए पैसे वापस बताते जाइएगा। 3 तक तो आपको लगवा दिया, अब आगे लगाते हैं क्वेश्चन इसी के ऊपर, और भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं लगा के कि हम कैसे निकालेंगे। इसमें बेटा समय चाल दूरी भी आएगा, ठीक है, ट्रेन के क्वेश्चन आएंगे, बोर्ड के क्वेश्चन आएंगे, सभी क्वेश्चन हम लोगों को लगाने हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आ रहा है, बोल रहा है कि यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, क्या बोल रहे हैं, ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, ठीक है, तथा बी अनुपात सी, तथा बी अनुपात सी बराबर 4:5 है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू बताइए। ठीक है भाई, देखते हैं, क्वेश्चन को देख लिया, अच्छे से समझ लिया। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए ए बी सी अगर हम डेटा मान लें, ए बी सी, तो ए का पता है रेशियो, बी का पता है, ठीक है, फिर बी का पता है, सी का पता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे और हम इसका डेटा निकाल सकते हैं। तो देखो, हम तो सिंपली हम क्या करें, दोनों का मल्टीप्लाई आपस में करा दें, तो ए बी सी आ जाएगा, ए बी अपॉन ए बी इंटू ए बी रेशियो बी सी। अब देखिए, तो देखिए बी इसके अपॉन में आएगा, ठीक है, तो ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन, इसको भी पलट देंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, बी अपॉन सी। तो जब डिवाइड में है कोई चीज़ें, ठीक है, चीज़ें डिवाइड में है तो ये पलट जाएगी, ठीक है, चीज पलटेगी, क्योंकि ये आप, हाँ अभी नहीं पलटी, नहीं, मल्टीप्लाई करो सीधे, ए अपॉन बी सी अपॉन डी, मल्टीप्लाई, बी से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसी तो आएगा नहीं, तो इस तरह से आने वाला नहीं है। तो अभी मैं जैसे सोच रहा था कि वैसे आ जाए, तो वैसे नहीं आ रहा है ए बी सी, उसको लाने के लिए अब हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, ए की वैल्यू 2, रेशियो बी की वैल्यू 3, फिर बी की वैल्यू 4 दे रखी है 4, तो 3 के नीचे ही लिखेंगे बी की वैल्यू 4, जो 3 के नीचे लिखेंगे, और रेशियो सी की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है, सी की वैल्यू कितनी है 5। अब देखिए होगा क्या, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई ए से कर देंगे, ठीक है, और 3 का मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे, ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई 5 से, तो देखिए क्या आ रहा है, 4 2 जा 8 रेशियो, ठीक है, 4 2 जा 8, अब 4 इंटू 3 आपस में भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 इंटू 3
तो 4 तियां 12 4। तो देखिए इसको पूरा लिख रहा हूँ, ठीक है, एक बार लिख देता हूँ। 2 इंटू 4, 4 इंटू 2, 3 इंटू 4 और रेशियो 3 इंटू 5। बस ये कॉन्सेप्ट लग गया। अब ये हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो की वैल्यू आ गई। ए की वैल्यू ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू आ गई। बेटा यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, देखिएगा। ए बी और सी की वैल्यू कितनी आ गई देखिएगा। करने का तरीका एक बार सिखा देते हैं। पहले मेरे पास रेशियो के क्वेश्चन थे, ए बी सी रेशियो हमको फाइंड आउट करना था, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो फाइंड आउट करना था। तो हमने क्या किया, ए रेशियो बी रेशियो को पहले लिख लिया। ए रेशियो और बी रेशियो की वैल्यू, ए की वैल्यू दे रखी है 2 और बी की वैल्यू रखी है 3, तो ए को ए की जगह रखे 2 और बी की जगह 3 रख दिया। फिर बी और सी की वैल्यू आई थी, तो बी की वैल्यू 4 दे रखा है दोबारा में, और फिर बी की वैल्यू कितने दे रहा है, 5 दे रहा है, तो बी की वैल्यू 4 और 5 एक ब्रैकेट में कर लिया, 4 और 5। अब हमें करना क्या भाई, कुछ नहीं, 4 से 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8, 4 और 3 4 तियां 12 और 5 तियां 15। तो ये जो कि आंसर आ जाएंगे 8 12 15, 8 12 और 15। ये रेशियो का शॉर्टकट मेथड से लगा दे बेटा, ट्रिक से है, ट्रिक है, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। रेशियो का अच्छे से लगा लेंगे, कोई क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है बेटा, बढ़िया। ठीक है, एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझ में आएगा तो करेंगे। ए रेशियो बी बराबर 1/1/2, बी रेशियो सी इक्वल टू 3/4, डी रेशियो डी इक्वल टू 5/6। फाइंड द वैल्यू ए बी सी डी। तो फिर से ऐसे कदम बढ़ा के हमको लिखना है और डेटा को देख के मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से एक और नए क्वेश्चन को, और इसको कीप करेंगे, अच्छे से करते हैं, समझाने की पूरी कोशिश करेंगे बेटा। पहले डाटा लिख देते हैं आपके सामने क्या क्या दे रखा है। दे रखा है बेटा ए रेशियो बी गिवन है, ए रेशियो बी इक्वल टू 1/2, 1/2, कॉमा बी रेशियो सी बी रेशियो सी, कॉमा ये इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, बी रेशियो सी दे रखा है 3/4 के, ठीक है। फिर सी रेशियो डी ये बेटा दे रखा है 5/6। तो ए रेशियो बी 1/2, बी रेशियो सी 3/4, 5 रेशियो डी इक्वल टू 6, 5/6, ये 5 से हो गए। अब हमें इसको सॉल्व करना है, फिर से अपनी मेथड पे आ जाए और इनको डेटा को डिवाइड कर लें। अब देखिए फिर से ए बी सी और डी 3 नंबर लिख लिया। अब देखिए ए और बी के बीच में, ए रेशियो बी के बीच में 2 आया था, कोई डाउट, ठीक है। फिर बी को पकड़ लिया 3, बी को पकड़ लिया तो नीचे कर लेंगे इसको 2 से ही, ये आ गया 3 रेशियो 3 है, ठीक है। 3 और सी की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू 4 है, तो 3 रेशियो 4 हो गया। अब 4 हो गया, फिर सी की वैल्यू 5 आ रही है, तो एक स्टेप और नीचे हम जा रहे हैं। तो पहली चीज ये इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 5 का है 5 रेशियो 4/5, ठीक है। 5 में जाएंगे, ठीक है, 5 से और लास्ट में रेशियो 6 है, ठीक है, रेशियो 6 है। तो 6 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, इस 2 से मल्टीप्लाई 6 का कर देंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा समझने वाला है,
ठीक है, तो देख लेते हैं हम कैसे कैसे चले हैं। ठीक है, उसको ले लेके उस पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो देखिए अच्छे से हम यहाँ से अगर देखा जाए पूरा ये हम कवर कर रहे हैं ये हिस्सा। तो ये हमको मिल क्या रहा है, पहला ऑप्शन 1 × 3 × 5। ठीक है, दूसरा मिलता है बेटा फिर से मल्टीप्लाई 2 × 3 × 5, दूसरा क्वेश्चन। एंड तीसरा देख लेंगे 2 × 5 × 5, 4 × 5। तीसरा क्वेश्चन क्या होगा, 2 × 4 × 5, 5 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। और चौथा हो जाएगा 2 × 4 × 6, 2 × 4 × 6। ठीक है भाई, देखो पहली बात फिर से भाई बेटा बताता हूँ इसको कि पहले A/B रखा, फिर 3 आया, 3/4 रख लिया, फिर 4 के नीचे 5 था तो C के नीचे ही तो था, तो 5 × 6 हो गया। और ये मल्टीप्लाई देखो कैसे हो रहा है, 5 या 15, 15 कम 15 हो गया मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर 2 कहाँ से जा रहा है, 2 बिलोंग करके जा रहा है, 2 × 3, 2 जो है 3 से भी कनेक्ट है, तो 2 × 3, तो 2 × 3 पहले कर ले, 2 × 3, और फिर 3 के बाद कहाँ पे है, 3 से गया है, उसके बाद 2 + 5, 5 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये 5 से मल्टीप्लाई करके इधर किनारे हो गए, लास्ट के डाटा ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो नाउ वी गेट द आंसर। हमें आंसर क्या आएगा, आप इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। आंसर आएगा बेटा 15/30/40/48, ये हमारे पास आंसर आ जाएंगे, ये आंसर आएगा। ठीक है, रेशियो का ये आंसर आएगा। ठीक है, तो इसमें अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो अगर इस लेक्चर के अकॉर्डिंग, तो हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के और भी क्वेश्चंस हम लोग शेयर करेंगे, लगाएंगे आगे। चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गिवन है, दिया है बेटा, दिया छोटे से, यदि a बराबर 3/5 b, तो A/B की वैल्यू बताइए, क्या हो जाएगा भाई। सिंपल सी बात है, a बराबर 3/5, तो a बराबर 3/5 b, तो A/B A/B कर देंगे, तो यह आएगा 3/5 रहेगा। और 3/5 को लिख सकते हैं हम रेशियो में, A/B बराबर 3/5, ये आंसर आ जाएगा 3/5। ठीक है, कुछ लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है, उसको भी आप कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन 2, अगर देखा जाए 1/4 A इक्वल टू 1/6 B, तो फाइंड AB। तो फिर से A/B इक्वल टू 4/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, क्या आ जाएगा रेशियो, तो रेशियो आ जाएगा, रेशियो AB बराबर 2/3। आंसर, कोई दिक्कत वाली बात हो तो बताओ। AB बराबर 2/6। हाँ, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। थोड़ा सा क्वेश्चन भाव में आ रहा है, तो भाव में आ जाओ। यदि A का 30% B का 20% के बराबर हो, तो A का 30% B के 20% के बराबर हो, तो
मान ज्ञात कीजिए, ए बी रेशियो निकालिए। एक का 30% बी के 20% के बराबर हो तो ए का 30% बी के 20% के बराबर हो तो ए बी निकालिए। तो ए अपॉन बी इक्वल टू 20/30, 0 से 0 कैंसिल, 2:3। आंसर आ जाएगा ए बिंदु बी बराबर 2:3। ये इसका मटेरियल हो जाएगा। कोई डाउट है, कोई संशय तो बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भाग में दिक्कत बेटा? ये इन्होंने कॉन्सेप्ट बोला कि ए जो है, ए का 20% बी के, बस आपको घबराने के लिए, ए का 20% बी के ए का 30% बी के 20% के बराबर हो तो ए रेशियो बी ज्ञात करिए। तो ए रेशियो बी हमें फाइंड आउट हो गया। यहाँ पे अगला, यदि राम की आय का 3/5 भाग सुबोध के आय के 3/2 भाग के बराबर हो तो राम तथा सुबोध के आय का अनुपात क्या होगा? चलिए देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। यदि राम का आय, मान लीजिए राम है, राम का आय का 3/5 भाग जो बराबर है सुबोध के आय का 2/3 के बराबर है, 2/3 के बराबर है। तो राम और सुबोध के आय का अनुपात बताओ। बेटा गुणा कर देंगे, R/S इक्वल टू 5 दूना 10, 5 दूना 10, 3 त्रिके 9, 5 दूना आपने 10 लिखा और 3 त्रिजा 9 लिख दिया। अब इसको रेशियो में लिख देंगे तो R/S इक्वल टू 10/9 इज आंसर। ठीक है बेटा, ये आ गया आपका रेशियो का आंसर। ठीक है, तो क्या था कि राम की आय का अनुपात, राम की आय 3/5 तथा श्याम की आय 2/5 हो तो राम और श्याम के अनुपात बताइए। तो राम और श्याम दोनों का अनुपात क्या है? 10/9, और राम 10/9 के बराबर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पढ़ता हूं, देखिएगा। यदि राम की आय का आधा श्याम की आय का तिहाई और महेश की आय का चौथाई आपस में बराबर हो तो राम, श्याम और महेश की आय बताइए। ठीक है, राम का आधा महेश, राम का आधा, ठीक है, श्याम का तिहाई, श्याम का 3 से भाग कर देंगे, तिहाई जो है महेश के चौथाई के बराबर है तो किसके है? बराबर है तो राम, सबकी वैल्यू बताइए। ठीक है, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में बेटा हम लोग क्या ले लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, और इसको निकाल लेते हैं। नोट अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया आपने तो देखिए, पहले तो राम की आय अलग निकलेगी, श्याम की अलग अनुपात में निकल जाएगी। यहाँ से राम की आय अगर कंपैरिजन करेंगे तो राम रेशियो 3, ये 4 और ये 5, तो आंसर आ जाएगा 2:3:4। ठीक है, देखिए क्या आएगा? 2 राम, श्याम और महेश बराबर 2:3:4, ये इनका अनुपाती क्वेश्चंस होंगे बेटा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग राम और श्याम के बारे में डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब आगे के सवाल को लगाते हैं और बताते हैं आपको। ठीक है, और ट्रिक से और अच्छे से सवाल समझ में आए कि कहाँ पे कैसे क्या लग रहा है। अगला सवाल देखिएगा, नोट करके बोलता हूँ, बताइएगा। यदि राम का आय का दुगना श्याम के आय का तिगुना तथा महेश के आय का 4 गुना आपस में बराबर हो तो राम, महेश और श्याम के आय का दुगना। देखिए आपकी बोल रहा है राम के आय का 2 गुना, राम को 2 से गुणा कर देना है। श्याम की आय का 3 गुना, 3 से गुणा कर देना है। महेश की आय का 4 गुना, महेश की आय को 4 गुना कर देंगे। तो आपस में इनकी रिलेशन बताओ। पहले राम को
दुगना, श्याम को 3 गुना, महेश को 4 गुना, बराबर 1 रिलेशन बना लेंगे। ठीक है, अब अगर आपस में बराबर होते हैं तो इनके आय का अनुपात क्या होगा। आपस में बराबर हो तो 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2, 3, 4 का एलसीएम 12 आएगा। 4 या 2 6 12 तो 12 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। तो हम निकाल लेंगे यहाँ पे बेटा वैल्यू, 2 6 12। राम की कितना निकल के आएगा, 2, राम को इससे काटेंगे, डिवाइड करेंगे 12 से। ठीक है, इनको भी 12 से और इनको भी 12 से। देखिएगा 2 6 12, राम आ गए, श्याम आ गए और महेश आ गए। ठीक है, 2 से 6 काटो, 2 6 12। ठीक है, 3 चौके 12 और 4 तिया 12। ठीक है, 4 तिया 12। तो इस सवाल का आंसर बखूबी आपने निकाला 6:4:3। ठीक है, और इसमें 12 एलसीएम लेके हमने इसको सॉल्व किया। चलिए, गुड। एनी डाउट? इतने सारे क्वेश्चंस हमने अभी लगाए। अगर बेटा कोई भी प्रकार का डाउट होगा तो आप मुझसे जरूर से जरूर कंसल्ट करें। ठीक है, एंड वी कंटिन्यू द अदर क्वेश्चन आल्सो with you. My question is that go inform also you. अब आ जाता बेटा, कहता है कि 30,000 रुपए को ABC में 30,000 रुपए को ABC में 3:5:7 के में बांटा गया है, तो C की रकम कितनी होगी। तो 30,000 रुपए का भाई, तो देखिए भाई, एक ए बी और सी में 30,000 रुपए को बंटवारा किया गया है। 30,000 रुपए का बंटवारा किया गया है। तो भाई पहले इनका योग कर लीजिए। कितने थे, 30,000 रुपए ए बी सी का अनुपात कितना दे रखा है, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो 3:4 अनुपात हिस्सा इनका 5 है। ठीक है, तो 4 3 12, 12 5 4 9 9 9 10 11 12, तो ये टोटल इनका योग कितना आया, टोटल सम 12 आ गया। ठीक है बेटा, टोटल सम 7 है, यहाँ पे सॉरी 7 है, तो यहाँ पे 15 आ गया। ठीक है, 15 आ गया। तो 15 आ गया। तो पूछ रहे हैं कि सी का अनुपात कितना होगा। सी का बेटा 15 है, 15 हमने लिया, तो सी का अनुपात निकालना है। तो सी इज इक्वल टू, अगर ए निकालना हो, बी का निकालना हो, सी का, तो 30,000 सी की वैल्यू 7 इज प्रपोजल टू 30,000 का 15 से डिवाइड करके 7 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, ये हमारा सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हम इसको कट करेंगे बेटा, सॉल्व करके इसको कट करो, तो कट करने पर जो वैल्यू आएगी वो आ गई, सी की वैल्यू 14,000। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 14,000 रुपये आएगा। ये भी सी की वैल्यू में 14,000 रुपये आएगा। तो नाइस टू मीट यू, हैव आल्सो अ गुड वर्क, एंड मैं चाहूँगा आप भी बहुत अच्छे से क्वेश्चन पुटअप करें, क्वेश्चन लगाएं। रेशियो और प्रोपोर्शन बहुत ही सरल है। और आज का लेक्चर मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, इसी विश्वास के साथ कि आप फिर से और आइडियाज़ लेके आएंगे और अपने एक जोश के साथ क्वेश्चंस को पुटअप करेंगे हमसे। ठीक है, मेल करेंगे। ठीक है, पहली बात ईमेल आईडी पे मेल करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे चैनल को। थैंक यू सो मच वंस अगेन।